नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। हम देखेंगे डीएलएड के लिए जो हम एक सीरीज चला रहे हैं उसी के क्रम में आगे की क्लास, और इससे पहले हम एलसीएम से रिलेटेड क्लास बना चुके हैं। वो आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। उससे पहले की भी कुछ वीडियो है वो देखिए, शायद 11 नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 10 दे चुके हैं। तो उसमें हमने एलसीएम सिखाया था, इसमें हम एचसीएफ सिखाएंगे। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डीएलएड के लिए है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है तो हम डिस्क्रिप्टिव ही बताएंगे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में देखना है तो एक वीडियो और इसी चैनल पर अवेलेबल है, एचसीएफ और एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सीखें, या चाहो जैसे सर्च कर लेना, देवस एकेडमी पर आप जाएंगे वहाँ आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। आइए, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। इसे शॉर्ट में कहीं कहीं मासा लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं एचसीएफ लिखा मिल जाएगा। सबका मतलब एक ही है, कहीं कहीं महत्तम समावर्तक भी लिखा मिल जाएगा। इसे ज्ञात करने की दो विधियां हैं। जैसे एलसीएम की दो विधियां थी उसी तरह से इसकी भी दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक है भाग विधि। ये सेम दो विधियां आपने एलसीएम में भी देखी। तो आइए, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है इनका, जो हमें दिया हुआ है। हम आपको एक उदाहरण से भाग विधि भी सिखा देंगे और गुणनखंड विधि भी सिखा देंगे। पहले हम भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें 24, 64 और 80 का एचसीएफ भाग विधि से निकालना हो तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या है 26, उससे बड़ी वाली संख्या में उसका भाग देंगे। यहाँ हम 26 का भाग 64 में दे रहे हैं। 26 दूनी 52, यहाँ बचेगा 2 और 1। जो शेष बचे उसे हमें यूज में लेना है। अब इस शेष से इसमें हम भाग देंगे 26 में, जिससे पहले दिया था। 12 दूनी 24 और शेष बचेगा 2। अब इस 2 से हम 12 में भाग देंगे। 2 6 12, जो पूरा पूरा काट दे उसी श्रीमान जी को उठा लेना है, क्योंकि यहाँ 2 ने ये पूरा पूरा काट दिया। अब बचे हुए नंबर में जैसे यहाँ 80 बचा हुआ है, इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 चौकू 8, यानी कि बचा 0, भाग टूटे की बिंदी। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। जैसे हमें 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है, हम यहाँ भाग विधि का दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे अब हमें छोटी से बड़ी में भाग देना है। 15 का भाग हम देंगे 25 में। 15 एकन 15, यहाँ बचेगा शेष 0 और 1 10। अब हम इस 10 से इसमें 15 में देंगे। 10 एकन 10, यहाँ शेष बचेगा 5। अब हम इस 5 का भाग इस 10 में देंगे। 5 दूनी 10। हमने देखा कि 5 ने यहाँ पूरा पूरा काट दिया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। इस तरीके से ये भाग विधि रही। अब हम देखते हैं जो हमें पूछा है गुणनखंड विधि। अब हम 15 और 25 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अब अभी हमने भाग विधि से इसी एग्जाम्पल को उठा लिया था। अब हमें 15 और 25 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। 15 के हम गुणनखंड कर लें। अभाज्य गुणनखंड वही जो हम आपको एलसीएम में बता चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का दे के देखें, 2 का नहीं आ रहा है तो हम 3 से दें। 3 5 15, 5 एकन 5, यानी कि 3 × 5। अब हम 25 के भी इसी तरीके से कर लें।
3 का जाएगा नहीं, 5 25 और 5 एकन 5, 5 इंटू 5। वहाँ हम क्या कर रहे थे एलसीएम में, जो कॉमन मिल रहा था और बड़ी घात वाला मिल रहा था उसे लिख रहे थे, और जो छूट जा रहा था उसे भी लिख रहे थे। यहाँ क्या करना है एचसीएफ में, हमें छोटा वाला लिखना है और कॉमन लिखना है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं छोटी घात वाला और कॉमन, घात का तो कोई मतलब नहीं, सबकी घात सेम है। 3 हम देख रहे हैं कहीं नहीं है, 5 हम देख रहे हैं यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी यहाँ भी 5 है यहाँ भी, दोनों जगह अवेलेबल है। तो इसका एचसीएफ हो गया 5। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a पर घात 5 b स्क्वायर सी क्यू और ए क्यू सी क्यू। इसे लिख लेंगे a पर घात 5 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यू। इसे लिख लेंगे ए क्यू इंटू सी क्यू। हमें निकालना है एच सी एफ। अब हम देखेंगे A5 यहाँ है, ए क्यू ये है। एल सी एम में हम बड़ी घात वाला ले रहे थे, एच सी एफ में हम छोटी घात वाला लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। A5 है ए क्यू है, तो ये छोटी घात वाला ए क्यू ले लिया, और हमें बी स्क्वायर यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है, सी क्यू यहाँ भी है सी क्यू यहाँ भी है, एक सी क्यू ये ले लिया। तो इसका एच सी एफ हो गया ए क्यू सी क्यू, ये हो गया इसका आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 168, 189 और 231। इससे हम गुणनखंड विधि से एच सी एफ निकालना है। 168 के हम गुणनखंड कर लें, जो हम पहले प्रक्रिया कर चुके हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 4 2, ये हो जाएगा 2 पे क्यू इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही हम 189 के कर लें, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करें, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब हम 231 के भी कर लें, 3 से करें, 3 7 21, 3 7 21, 7 से करें, 7 1 7, 11 से करें, 3 इंटू 7 इंटू 11। अब हम देखें इसका एच सी एफ। एच सी एफ इसमें क्या है, 2 पे क्यू है, 2 स्क्वायर है, और नीचे वाले में 2 नहीं है, तो हम इसे 2 को नहीं ले सकते। हम वही लेंगे जो कॉमन हो, छोटी घात वाला हो। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक तो ये 3 ले लिया इंटू, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ये 7 ले लिया। जो कॉमन नहीं है उसे नहीं लिखेंगे, एलसीएम में हम लिख रहे थे, एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में केवल कॉमन और छोटी घात वाला ही लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ हो गया 21। आओ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 196, 144, 120। गुणनखंड विधि से करना है। 196, ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये रफ कार्य पे कर लेना है। ये होगा। अब हमें निकालें इसका एच सी एफ। यहाँ हम देख रहे हैं 2 पे घात 3 है, 2 पे 4 है, 2 पे 2 है, सबसे छोटी ये है, तो 2 पे घात 2 ये लिख लिया। यहाँ हम देख रहे हैं 3 पे घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 7 पे घात 2 है, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो केवल 2 पे घात 2 ही मिल रहा है। 2 पे घात 2 को लिखेंगे 4, यानी कि इसका एच सी एफ हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5, 80, 64 और 24 ऐसे लिख लेंगे। 5, 80, 64 और 24 गुणनखंड कर लेंगे अलग। 40, 20, 10, 5 10, 2 पर घात 4 इंटू 5, 64 के करेंगे। दो पर घात 6, 24 के करेंगे। दो पर घात 3 इंटू 3। अब निकाल लेंगे HCF। इसका HCF कैसे? सबसे छोटी घात 2 पर 4 है, 6 है, 3 है, 2 पर 3, ये और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तो इसका HCF हो जाएगा 8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 126, 63, 168, इसका हमें HCF निकालना है। गुणनखंड रफ्कार करना है तो पीछे करना है। एक 168 का 2 8 16, चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21। इसका निकालना है हमें HCF मासा। हम देख रहे हैं 2 पे ये है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 पे 3 है, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ 3 पे 2 है, 3 पे 2 है, यहाँ केवल 3, 3 इंटू 3 लिख दिया। हाँ तो इसे 3 पे 2 लिख सकते हैं ना। गलत कर दिया क्या ये? 8 और 8 तो 24 इंटू 7 होगा, यहाँ गलत लिख दिया। हाँ इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 मिल नहीं रहा, 3 पे 2 है, 3 पे 2 है और यहाँ केवल 3 है, एक 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ वहाँ हम देख रहे थे, हमें वहाँ छोटी से छोटी संख्या लिखा मिल रहा था तो हम LCM निकाल रहे थे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे, हमें बड़ा सा बड़ा लिखाई दे तो हम HCF मासा निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30, 42 को पूरी तरह विभाजित करे, यानी 24, 30 और 42 को पूरी तरह विभाजित करे। या हमें ये नहीं दिया है किस विधि से निकालना है, हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो हम भाग विधि से निकाल ले रहे हैं। 24 में हम 30 का भाग देंगे, यानी कि 24 का भाग 30 में देंगे, एक बार जाएगा, 6 बचेंगे, 6 का 24 में देंगे, 6 चौक 24, यानी इसने पूरा काट दिया। ये श्रीमान जी ऐसे हैं जो पूरा काट रहे हैं। अब इनका हम 42 में भाग दे के देखेंगे, 6 7 42, यानी ये पूरा काट दिया। तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 42 को पूरी तरह काट सके वह 6 होगी। इसका आंसर HCF है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 8 देखेंगे। एक हॉल की विमाएं 36, 24, 20 मीटर है, वह बड़ी से बड़ी छड़ बताओ जो तीनों को विमाओं को पूरी तरह माप सके। अच्छा इसे ये भी 36, 24 और 20 हमें निकालना है HCF। बड़ी से बड़ी शब्द मिल जाए, आपको बड़ा से बड़ा शब्द मिल जाए, डायरेक्ट समझ लेना HCF की बात है। 20 का भाग देंगे 24 में, एक बार जाएगा, 4 बचेंगे, 20 में देंगे, पंजे 20 पूरा काट रहा है, यानी कि 4 श्रीमान जी ऐसे हैं जो पूरे काट रहे हैं। अब हम 4 का भाग देखेंगे 36 में, 4 नेम 36, इसे भी काट दिया। उत्तर हो जाएगा 4, उत्तर हो जाएगा 4। 9 नंबर, एक खेत 160 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्र वाली वर्गाकार क्यारी बनानी है, क्यारी की भुजा की लंबाई क्या लें। एक ये खेत है 160 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, इसमें हमें वर्गाकार क्यारियां काटनी है।
जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसे वर्ग बोलते हैं। तो हम इसकी लंबाई क्या लें, लंबाई या चौड़ाई बराबर रहे, उसकी विमा की लंबाई क्या लें, यानी भुजा की लंबाई क्या लें। तो 100 और 160 का हमें निकालना है एलसीएम। 100 का भाग देंगे हम 160 में, एक बार गया, बचे 60, 60 का दिया फिर हमने 100 में, इसमें देते हैं, अभी हम आपको बता चुके थे। बचा 40, 40 का दिया 60 में, 40 एकन 40, बचे 20, फिर 20 का दिया 40 में, 20 दूनी 40, यानी कि पूरा कट गया। 20 श्रीमान जी ऐसे हैं जो पूरा काट रहे हैं। तो हम विमा की लंबाई 20 मीटर की लें। क्या लें, 20 मीटर विमा लें। 20 मीटर विमा वाली क्यारियाँ बनाएं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 134 159 134 159 184 में पूरा भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें से 9 का माइनस करें। करिए भाई, 14 में से 9 गए, 5 2 125, यहाँ बचेगा 150 और यहाँ बचेगा 175। अब इनका निकाल लें हम एचसीएफ। इसका तरीका यही है, शेष की बात करें तो पहले हम शेष घटा लें, उसके बाद जो नंबर आए उसका निकाल दें एचसीएफ। 125 का भाग हम 150 में देंगे, 125 एकन 125, बचे 25। अब देंगे इसमें 125 में, 125 पंजे 125, यानी कि 25 श्रीमान जी ऐसे हैं जो पूरा काट रहे हैं। अब हम 25 का भाग 175 में देके देख लें। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, इन्हें भी पूरा काट दिया, यानी कि वह संख्या बड़ी से बड़ी 25 होगी जो 134 159 184 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचाएगी। तो 25 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपने ये देखे एचसीएफ के सवाल, इसका एक वीडियो हम कल लेके आएंगे, इसमें भिन्नों का लासा मासा वाले सवाल और इनसे क्या क्या वैरायटी के सवाल बनते हैं वो सारे करा देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।